हेलो फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं अपने टेक्निकल सब्जेक्ट्स में। सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पेपर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एक टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, जिसके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काफ़ी यूज़ होता है। तो समझते हैं आज की इस वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने से पहले एक छोटे से कॉन्सेप्ट को एनालाइज करते हैं। लेट सपोज आपका ये कोई सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर ये आपका एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक मटेरियल हमने यहाँ पे रख दिया, एक ब्लॉक, ये जिसकी मास है m। इस ब्लॉक की मास m है। मास कितनी है इसकी? m। और इस पर मैंने फोर्स अप्लाई कर दिया F। इस पर फोर्स कितनी अप्लाई कर दी? F। फोर्स की अमाउंट इतनी हो ताकि इस ब्लॉक को मूव करा सके, मोशन में ला सके। सो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में मान लिया a, यानी मूवमेंट में अगर है तो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, ये एक्सेलरेशन मान लिया a। तो आप अब इस पे इक्वेशन जो लगाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस, F इज इक्वल टू ma, ये इक्वेशन। यहां से मास इज इक्वल टू अगर आप लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स बाई एक्सेलरेशन a। अगर मैंने फोर्स को कांस्टेंट कर दिया, इसमें मैंने फोर्स को क्या मान लिया? कांस्टेंट। सो इस फोर्स के डाटा को मैं कह लेता हूं कि ये क्या है? कांस्टेंट है। इसको लिख लिया मैंने कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया तो आपका मास जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किस पे? एक्सेलरेशन के ऊपर। अगर F कांस्टेंट हो तो मास क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इट मींस इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या हुई? इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं यहाँ पे मास को बढ़ाते जाऊं तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। जितना ज्यादा आप मास रखेंगे उतनी ही कम एक्सेलरेशन होगी, मूवमेंट उतनी ही कम होगी। मे बी ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा हैवी मास अगर आप रख दो, बहुत ज्यादा हैवी, तो हो सकता है कि ये फोर्स की कैपेसिटी के बाहर आ जाए, यानी ये फोर्स उस ब्लॉक को मूव ही ना करा पाए। तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि जो फोर्स जो आपका मास होता है, मास वो लीनियर एक्सेलरेशन को रजिस्ट करता है। अगर फोर्स को कांस्टेंट कर दे तो मास वैल्यू बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन कम हो रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं कि मास जो होता है वो लीनियर एक्सेलरेशन को रजिस्ट करता है। तो ये जो चीजें आप लीनियर मोशन में देख रहे हो, इसको रेक्टिलियन मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, कुछ भी कह सकते हैं आप। ये सिनोनिम्स वर्ड हो गए, लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन। तो लीनियर मोशन के टाइम पर जो लीनियर एक्सेलरेशन को रजिस्ट करने वाली क्वांटिटी होती है वो होता है आपका मास। सिमिलरली सेम फीचर होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक ऐसा क्वांटिटी है जो बॉडी के द्वारा इंड्यूस्ड होता है किस टाइम पे? रोटेशनल मोशन में। यानी सिस्टम अगर आपका रोटेशन में हो और पूरी कंप्लीटली रोटेशनल मोशन में हो तो उस टाइम पर जो एक्सेलरेशन डेवलप होगा वहां पे एक्सेलरेशन जो होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, और एंगुलर एक्सेलरेशन को रजिस्ट करने के लिए जो क्वांटिटी इंड्यूस्ड होती है उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? तो आई होप आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए यहां पे देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको डिफाइन कैसे करते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करते हैं, इट इज द क्वांटिटी एक्सप्रेस्ड बाय द बॉडी। बॉडी के द्वारा एक्सप्रेस्ड किया गया वो क्वांटिटी जो रजिस्ट करेगा किसको? रजिस्टिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर है, रजिस्टिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। रजिस्टिंग एंगुलर एक्सेलरेशन ये किसको रजिस्ट करता है? एंगुलर एक्सेलरेशन को रजिस्ट करता है। अब इसकी जो मैग्नीट्यूड होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, वो होता है बॉडी का मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। और डिस्टेंस क्या होता है? वो रेडियस ऑफ गायरेशन, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो ये बेसिकली जो है आपका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बेसिक फॉर्म mr²। ये बेसिक फॉर्म होता है, कैसे आया, कहां से आया, ये हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी इसकी फिजिकल मीनिंग क्या हो गई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उस टाइम पर जिसकी जितनी भी ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी उसमें रोटेशन स्पीड उतनी ही कम होगी, क्योंकि वो रजिस्ट करेगा। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उतना ही वो रजिस्ट कर लेगा, तो उसकी स्पीड उतनी ही कम हो जाएगी। और कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, रेजिस्ट उतना ज्यादा नहीं कर पाएगा, तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा होगी, यानी एंगुलर स्पीड ज्यादा होगी। क्लियर है? तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पर जरा देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर
आप यहाँ पे देखना कुछ ये ड्रम्स हैं जो रोल करते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब इसमें देख रहे हो कि ये वाला ड्रम पहले यहाँ पर पहुंचा और वो ड्रम पीछे ही रह गए। इसकी रीजन क्या है? तो इसकी रीजन में देखते हैं कि इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है बॉल, ये रेड कलर का जो ड्रम दिख रहा है, इस रेड वाले ड्रम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है? रेड वाले ड्रम की मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 6I0 और ये जो येलो वाली ड्रम है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? सिर्फ I0। ठीक है, ग्रीन वाले की मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2I0। तो ऐसे ऐसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। तो सबसे हायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका आया? रेड वाले का। और सबसे लोअर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसना आया? येलो वाले का। इट मींस ये जो येलो ड्रम होगी उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम है, तो वो सबसे पहले आएगा क्योंकि इसकी जो रोटेशन स्पीड होगी ज्यादा होगी। लेकिन रेड वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा है, तो रजिस्टिंग इसमें ज्यादा होगा, यानी इसकी एंगुलर स्पीड कम होगी, तो ये सबसे पीछे से नीचे की तरफ आएगा। क्लियर है? तो ये होता है बेसिक फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैं आपको बता दूं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरा होता है एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। एक आपका होगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दूसरा होता है मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये है क्या मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो अगर आपने I इज इक्वल टू एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया, ये डिस्टेंस कौन सी होती है? रेडियस ऑफ गायरेशन होता है, जिसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है यहाँ पे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। यानी अगर आपने AR स्क्वायर लिख दिया तो ये दे देगा एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर आपने MR स्क्वायर लिख दिया तो ये दे देगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो कब बात करते हैं कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा, कब मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज होगा, कहां हम कौन सी वैल्यू यूज करते हैं, इसकी बात करते हैं। यानी इसका जो एप्लीकेशन है ये समझते हैं कि एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन कहां पे होगा, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन कहां पे होगा। तो ये दो टाइप के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गए। अब जरा समझ लें, अगर आपका कोई सिस्टम, कोई भी अगर बॉडी है, कोई सिस्टम है और वो कंप्लीटली रोटेशन में है, कंप्लीटली रोटेट कर रहा है, तो ऐसे पिक्चर में पूरा का पूरा बॉडी रोटेशन की वजह से उसकी मास डोमिनेंट हो जाती है और उसमें हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करते हैं। लेकिन सपोज दैट ऐसा कोई स्ट्रक्चर, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें कुछ पार्ट किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा बेंड कर जाए या ट्विस्ट कर जाए, तो ऐसे पिक्चर में पूरी सिस्टम आपकी मोशन में नहीं होती। ऐसे में थोड़ा सा कोई पार्ट, कोई एक रिलेटिव पार्ट्स किसी दूसरे स्ट्रक्चर, किसी दूसरे उसी स्ट्रक्चर के किसी दूसरे पार्ट के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा बेंड कर जाए, तो ऐसे में हम लोग डिफाइन करते हैं एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया को। ओके, जैसे लाइक बीम, जो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बीम और कॉलम यूज होती हैं, तो बीम के अंदर जब लोडिंग होती है तो उस लोड की वजह से बीम का कुछ पार्ट नीचे की तरफ बेंड हो जाए, कैंटिलीवर बीम है वो थोड़ा सा आपका डिफ्लेक्ट कर जाए, तो उसमें क्या होगा कि कुछ उसके रिलेटिव पार्ट्स जो है किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में डिफ्लेक्ट कर गया, बेंड हो गया, या टॉर्शन आप लगा दो, शाफ्ट में ट्विस्टिंग हो गया। तो ऐसे केस में हम लोग एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी है जो कंप्लीटली रोटेशन में, जैसे व्हील, जो व्हील होते हैं, व्हीकल्स के व्हील होते हैं, वो कंप्लीटली रोटेशन में होती हैं, कंप्लीटली मूवमेंट में होती हैं, तो उसके अंदर डिफाइंड होगा मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारा फैन जो है, इलेक्ट्रिकल फैन जो आप घर में यूज कर रहे हो, वो इलेक्ट्रिकल फैन कंप्लीटली मूवमेंट में है, तो उसमें कौन सी एनर्शिया यूज होगी? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो देखते हैं यहां पे जो आपका एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इट इज यूज्ड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ए स्ट्रक्चर व्हिच इज अंडर बेंडिंग और ट्विस्टिंग, नॉट टेंशन, और ट्विस्टिंग और ट्विस्टिंग। अगर कोई हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ पार्ट उसके बेंडिंग और ट्विस्टिंग में चले जाते हैं ड्यू टू लोड, तो उसमें कौन सा यूज होगा? एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और ये एग्जांपल हो गया बीम एंड कॉलम, जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं बीम और कॉलम, उसमें लोडिंग की वजह से वो बेंडिंग या ट्विस्टिंग में जाते हैं। बट अगर कोई स्ट्रक्चर है जिसमें कंप्लीटली क्या हो? रोटेशनल मोशन हो, कंप्लीटली कैसा हो? रोटेशनल मोशन हो, उसमें कौन सा यूज कर लेंगे? मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लाइक व्हील, फैन, इसमें हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज कर लेंगे। इसको जरा एनिमेशन से समझते हैं, इसको एनिमेशन से समझते हैं।
तो दो तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे ये एक फिक्स्ड बीम आपको दिख रहा हो, कैंटिलीवर बीम है ये, ठीक है, कैंटिलीवर बीम। अब इस कैंटिलीवर बीम में आपको फ्लक्चुएशंस यहाँ पे देखने को मिले। एक्चुअली ये इतना ज्यादा होता नहीं है, ठीक है, कंटिन्यूअसली ऐसा नहीं होता। बस मैं एनिमेशन के द्वारा बस आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत पार्ट इसका रिलेटिव मूव कर गया। यानी ये स्ट्रक्चर को कुछ ऐसा समझना आप कि ये हमारा एक कैंटिलीवर बीम है और इसके ऊपर अगर लोड होती है तो इस लोड की वजह से ये क्या कर जाएगा, इधर डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो अब ये जब डिफ्लेक्ट हुआ तो इसका कुछ पार्ट इस रेस्पेक्ट, मान लीजिए यहां से इसकी डिफ्लेक्शन हुई, रिजिडिटी की वजह से, ये रिजिड स्ट्रक्चर है, सपोर्ट है, तो रिजिडिटी की वजह से इसका कुछ पार्ट बेंड नहीं करेगा, बेंडिंग इधर वाले में हुआ है, तो इसका ये वाला पार्ट जो है वो बेंड कर गया। तो अब इस बेंडिंग में ये ऐसा नहीं कि बेंड करके कभी इधर आएगा कभी उधर आएगा, लाइक टू दिस, ये बस एनिमेशन आपको दिखाने के लिए लगाया है मैंने, ठीक है। तो ये क्या कर गया, बेंड हो गया इस डायरेक्शन में। तो अब इस बेंडिंग में इस क्रॉस सेक्शन की ज्योमेट्री देखी जाएगी कैसी है, और उस ज्योमेट्री का हम लोग लिखेंगे एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बिकॉज यहां पर एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा ज्यादा डिफाइंड, वेल डिफाइंड होगा, वो डोमिनेट कर जाएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो स्टेबल है, पूरा सिस्टम मोशन में नहीं है, उसके कुछ पार्ट्स रिलेटिवली मूव कर गए किसी एक डायरेक्शन में, है ना। तो ये हो गया एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बट यहां देखिएगा, अगर मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया केस में पूरा यहां पे आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो किस में है, एक रोटेशन में है। ये पूरा सिस्टम जो आपका है ये किस में है, रोटेशन में है। तो इस रोटेशन में हम लोग जो यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि कंप्लीटली कैसा हो गया, रोटेशन हो गया। लेकिन यहां पे कंप्लीटली रोटेशन नहीं है, स्ट्रक्चर यहां से फिक्स्ड है, यहां से सपोर्टेड है, इसके इधर वाले पार्ट में थोड़ा सा बेंडिंग हुआ है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कैलकुलेशन कैसे होती है, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों की कैलकुलेशन कैसे होती है, कैसे अलग अलग ज्योमेट्री का एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करेगा, कैसे अलग अलग ज्योमेट्री का मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेरी करेगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज करेंगे तो क्यों मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये इन थ्योरम क्या होती हैं, इनकी लिमिटेशंस क्या है, कहां पे इसका एप्लीकेशन किया जा सकता है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स की हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।